हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनको हम कैसे लास्ट मोमेंट ऑफ प्रिपरेशन में कैसे याद रख सकते हैं, उसी के लिए मैंने आज आपको निमोनिक्स दिए हैं फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, जब हम बात करते हैं, प्रोटिस्टा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, वहाँ पर स्लाइम मोल्स हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सारे ग्रुप्स जो 5 हैं: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोन्स और स्लाइम मोल्स। अब हम देखेंगे आगे कि निमोनिक्स कौन से हैं जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं और इजीली आप लास्ट डेज में प्रिपरेशन के इनको अच्छे से याद रख सकते हो। सो द फर्स्ट वन दैट वी आर हैविंग क्राइसोफाइट्स। इसमें डायटम्स, डेस्मिड्स आते हैं, गोल्डन कलर ऑफ एल्गी, दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल बी कमिंग हियर इन द क्राइसोफाइट्स। इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास निमोनिक्स है गोल्डन ग्लास। अब गोल्डन ग्लास कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक इस 2 वर्ड यहाँ पर सिस्टम के थ्रू। गोल्डन, G for golden color, that is due to the pigments. You can see here the color of desmids and golden algae. It is golden in color, mostly because of the pigment. O goes for mostly ocean kind of organisms, aquatic in nature. L for light, photosynthetic, photosynthetic है, light absorbing है. D is for diatoms included. जैसा मैंने कहा कि डेस्मिड इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर और होंगे diatoms involved. Main 2 groups, main 2 organisms that are coming under this group. E for eukaryotic. प्रोटिस्टा की बात करें तो obviously ये eukaryotic kind of organism है. And for non-motile, mostly they will be non-motile in nature. They are not having the locomotory organs. G for glass-like cell wall. Glass-like cell wall हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर embedded होता है सिलिका, silicious kind of cell wall. इसको एक और term दिया गया है. L for layers, 2 halves in diatoms. Soap box-like structure है, 2 halves हैं यहाँ पर. So you can say that layered kind of structure with the golden glass. A for autotrophic in nature, photosynthetic है, so obviously mode of nutrition हमारा autotrophic होगा. ये organism obtain करते हैं their food by the process of photosynthesis. S for siliceous wall, जैसा हमने सिलिका में देखा है, एक और टर्म में देखा है यहाँ पर. S for store food is oil in nature. ठीक है, यहाँ पर मेन जो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं क्राइसोफाइट्स के इजीली एक्सप्लेन होते हैं इस वर्ड के थ्रू, दैट इज गोल्डन ग्लास. डाइनोफ्लैजिलेट्स नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा प्रोटिस्टा का. सो विल बी हैविंग गोनियोलेक्स एज द एग्जाम्पल, यू कैन सी इन द इमेज. यहाँ पर वर्ड है डाइनोस्पिन. डाइनो, D goes for dinoflagellates. I goes for aquatic, मोस्टली ये भी मरीन है नेचर में. N is for nutritionally diverse. देखो स्टूडेंट्स, हमारी NCERT कहती है दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक हैं, बट समटाइम्स कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक भी हमें देखने को मिलते हैं. O is for outbreak. जैसा कि हमने देखा गोनियोलेक्स है जो हमारा ऑर्गेनिज्म, इट इज गोइंग टू कॉज द रेड टाइड. सो ऐसे आउटब्रेक्स को भी वो कॉज करते हैं. S for spiny armored plates. आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, it is having a coarse kind of structure, armored kind of structure. P is for pigments, yellow, brown, chlorophyll. ठीक है, ये इस तरीके के पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ब्राउन इन कलर, डिफरेंट कलर्स के बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स. I irregular movement. अब इनके पास यहाँ पर फ्लैजुला है, यहाँ पर लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर है, one will be transverse in nature, another one will be vertical in nature. ठीक है, horizontal है और एक vertical kind of flagella भी present है. N is for nucleus. Basically eukaryotic है. जब भी हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो it will be having a eukaryotic cell.
So all these dinospin for the dinoflagellates. Goniolates हमारा important example है for the dinoflagellates. Similarly जो हमने बात की थी यहाँ पर क्राइसोफाइट्स की, यहाँ पर एक और हम बात करते हैं डायएटमीशियस अर्थ. अब आपको पता है कि सिलिशियस सेल वॉल है, सो यहाँ पे डायएटमाइट या फिर डायएटमीशियस फॉर्मेशन होता है इन द क्राइसोफाइट्स. सो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है related to the chrysophytes. Now euglenoids, another group related to the protista. You can see here euglena. अब इसके लिए टर्म है निमोनिक्स है euglena mix. What does it mean? E for euglenoids, U for unicellular in nature, G for green in color यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है. L is for light photosynthesis, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये करेंगे. E for eye spot, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टिग्मा का प्रेजेंस इन द यूग्लिनॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल इन द यूग्लिना. N is for no cell wall. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूग्लिनॉइड्स का, बिकॉज यहाँ पर प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पैलिकल. सो यू कैन रिमेंबर N फॉर नो सेल वॉल, तो उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा? फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ प्रोटीनेशियस लेयर. A is for aquatic. अगेन जैसा कि हमने क्राइसोफाइट्स में देखा, डाइनोफ्लैजिलेट्स में देखा, ये भी एक्वेटिक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिक्सोट्रॉफिक. मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, ग्रीन पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट है. जैसा कि हमने पहले कहा स्टूडेंट्स कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं, लेकिन ये ऑल्सो केपेबल हैं हेट्रोट्रॉफिक काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाने के लिए. सो इसी तरीके के न्यूट्रिशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. इनको कहा गया है मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर. I is for in fresh water. फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है ये ऑर्गेनिज्म. लास्ट देखो X मीन्स फ्लेक्सिबल बॉडी, और ये किसकी वजह से थी? बिकॉज ऑफ पैलिकल प्रोटीनेशियस लेयर विच इज हैविंग अ पैलिकल फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ लेयर. सो ये हमारा टर्म यूग्लिना मिक्स गोज वेरी वेल विद द यूग्लिनॉइड्स. नेक्स्ट हमारा ग्रुप है स्लाइम मोल्स. यू कैन सी वन ऑफ द स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्स, प्लाज्मोडियम. तो यहाँ पर टर्म जो निमोनिक्स एक्सप्लेन करता है स्लाइम मोल्स को, दैट इज स्लाइम फ्लो. अब देखते हैं क्या क्या टर्म एक्सप्लेन करेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके. S is for saprophytic kind of nutrition. सेप्रोफाइट मेनली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से. सो ऑब्वियसली स्लाइम मोल्स दे आर द सेप्रोफाइट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. L is for live in moist places. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरीके के हैबिटेट को प्रेफर करेंगे? जहां पे डैम्प एंड मॉइस्ट कंडीशंस हों. I is for ingest decaying organic matter. बेसिकली हम सेप्रोफाइट की ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं what they are going to have as the nutrition. M is for motile. That is plasmodium stage जो है, जो आप यहाँ पर इमेज में भी देख रहे हो. It is the motile kind of stage known as plasmodium. E goes for eukaryotic. Again characteristic है प्रोटिस्टा का. F is for formation of spores. एक स्टेज है हमारी प्लाज्मोडियम की, दूसरी स्टेज है formation of spores. So ये भी important स्टेज है of the slime molds. Now L for like fungi. इनको स्लाइम मोल्स को हम बेसिकली कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्टा. नॉट कंप्लीटली फंजाई, बट इनके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फंजाई से बहुत सिमिलर हैं. सो वी से दैट लाइक फंजाई बट नॉट द ट्रू वन. O goes for oozing movement. So they are going to show the oozing kind of movement. ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है. W is for wall forms during spore stage. So यहाँ पर जो हमें स्पोर देखने को मिलेंगे, they are having the wall around them. So ये भी important stage है, important characteristic है slime molds का. So हमारा mnemonic slime flow easily explain करता है slime molds को, उनके characteristics को. अब जो लास्ट ग्रुप है हमारा प्रोटिस्टा का, दैट इज प्रोटोजोअन. तो इसमें हम दो निमोनिक्स की बात करेंगे. एक निमोनिक एक्सप्लेन करेगा कैरेक्टरिस्टिक को, दूसरा निमोनिक बताएगा कि इसमें भी हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं प्रोटोजोअन्स को. सो लेट्स सी हियर. यू कैन हेल्प. यू कैन सी इन द इमेज पैरामीशियम हैज बीन गिवन. यू कैन हेल्प एक निमोनिक है जो एक्सप्लेन करता है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को. यू इज फॉर यूनिसेलुलर. ऑब्वियसली प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं.
C for can move. अब ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. अभी आप ग्रुप्स में भी देखोगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोअन का, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, हम फर्दर इस ग्रुप को डिवाइड करते हैं. A is for aquatic, aquatic nature है. N is for no cell wall present in the protist, this one group, protozoan. So अब देखो प्रोटिस्टा में जब भी हम बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, सेल वॉल हो भी सकती है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है. सो दीज प्रोटोजोन्स दे आर नॉट हैविंग द सेल वॉल. H is for mode of nutrition, heterotrophic है. Basically they are going to take up the nutrition from some other organism. ऐसा ये बिहेव करते हैं, ऐसा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज वाई हेट्रोट्रॉफिक. E is for eukaryotic, अगेन प्रोटिस्टा का फीचर. L is for locomotory structures. This is important. आप फर्दर बेसिस पे देखोगे कि ये फर्दर हमने इस ग्रुप को डिवाइड किया है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही. P is for parasitic. Some in this case, in this group will be also parasitic in nature. So हमारा mnemonic you can help is very well justifying this group, that is protozoan. All the characteristic has been given here. अब देखो नेक्स्ट निमोनिक्स जो हमारा प्रोटोजोन्स का है, फॉर इट्स ग्रुप्स फर्दर क्लासिफिकेशन. अ फैट कैट स्लीप्स. अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ए गोज फॉर अमीबॉइड्स. अमीबॉइड्स यानी कि एंटामीबा भी है इस ग्रुप में. दे आर हैविंग द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एज सीडोपोडिया. ठीक है, अमीबा है, एंटामीबा है, दे आर बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप. ए इज एक्सप्लेनिंग अमीबॉइड्स. एफ इज प्रेजेंट ऑफ द फैट. F is going to explain flagellates, यानी कि उनके पास कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, flagella. For example, we are having trypanosoma. ठीक है, we talk about the example. Trypanosoma हमारा flagellated kind of protozoan का example है. Similarly, Entamoeba हमारा example है of the amoeboids. Now the third one, cat. C goes for ciliates. Ciliates simply explain करता है इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसा है, cilia. So a very good example here is paramecium. Next and the last one students, sleeps. S goes for sporozoans, जिनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है. They are non-motile parasites. For example, Plasmodium, which is a parasite causing malaria, and it is also not having any locomotory structures. So ये सारे हमारे mnemonics थे, so different groups को describe भी करते हैं of the protista, as well as हमने further classification protozoan का भी देखा एक mnemonic के through. So students, आप इस mnemonics के through easily अपने concept of protista revise कर सकते हो in the last days of the NEET 2025 preparation. So I hope आपको ये mnemonics अच्छे से समझ आए होंगे and that will be helpful in your last preparation of the NEET 2025. So that's all for today. I hope you like this session. Thank you.